नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के जो पेपर नंबर 1 था हमारे पास ग्रामर का, तो उसकी जो आंसर की है यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था, इस वजह से थोड़ा सा इसमें आपको जो है लेट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी जो भी आंसर्स यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड की जाएगी वो लगभग लगभग ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा क्या जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इसमें से जो है करेक्ट वर्ड का चयन करना है। तो करेक्ट वर्ड की अगर बात करें तो काउंटर फीट करके हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पेपर को आप आगे की प्रिपरेशन के लिए भी जो है कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ज़्यादा टफ नहीं था ये पेपर। अगर बात करें लैंग्वेज की, थोड़े से पैराग्राफ वगैरह थे जो इस पेपर को थोड़ा सा लेंदी बनाते हैं, अदरवाइज जो है पेपर इतना टफ भी नहीं था। रीड बोथ द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके बेस पे जो है करेक्टनेस हमें बतानी है। तो देखिए, ही डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट और डू नॉट एक्सीड द लिमिट। ये एक्सीड की स्पेलिंग तो सही है, लेकिन इस एक्सीड की स्पेलिंग की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे ये होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से पहला वाला करेक्ट नहीं है। सिर्फ क्या हो जाएगा आंसर हमारा ओनली 2 करके बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि स्पेलिंग एरर से रिलेटेड है। फिर से एग्जेजरेशन आपको पता है, EXAGGERATION, यानी कि हाइपरबली वाले में आपने पढ़ा होगा, एग्जेजरेट करना, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के कहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से हमारे पास है मेजर्ड है, तो मेजर्ड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MEASURED करके, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद जो पैसेज हैं इनके हम सीधे सीधे आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन सा आंसर टिक कर रखा है, क्योंकि इनको अगर रीड करने बैठेंगे तो बहुत लंबा जो है इसमें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एरा ऑफ गुड फीलिंग की अगर बात करें, इन दी सेकेंड सेंटेंस रेफर्स टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरा ऑफ गुड फीलिंग की अगर बात करें, टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और टॉलरेबल स्टेट ऑफ बैलेंस इन द लास्ट सेंटेंस मीन्स, टॉलरेबल स्टेट ऑफ बैलेंस का मतलब क्या है इस लास्ट सेंटेंस में ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि अ रीजनेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात करेगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 7th नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट करके, सी ऑप्शन। 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए अ स्पिरिट ऑफ मॉडरेशन ऑन द इकोनॉमिकली साउंड पीपल वुड मेक द लेस प्रिविलेज्ड। तो इसका आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका हो जाएगा लीस्ट इंटरेस्टेड इन दियर कॉल ऑफ एब्सोल्यूट इक्वेलिटी करके, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसिटेटेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्व द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स करके, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पैराग्राफ हमारे पास है और इसमें अगर बात करें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फिर से हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 10th की अगर बात करें तो इसमें देखिए द वर्ड चल्टन करके जो है रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो फेक पीपल से मतलब है फेक, अगर नॉलेज के सेंस में भी बात करें तो जो नॉलेज को शो करने की कोशिश करता है, जो नॉलेज उसके पास होता ही नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे भी जो है इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फेक डॉक्टर्स हु गिव पीपल रॉन्ग मेडिकेशन करके, जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का है चूज द करेक्ट ऑप्शन करके। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेडिकल फैसिलिटीज इन द कंट्री आर। तो इसमें हो जाएगा डेप्लोरेबल करके, जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द ऑथर डज नॉट एग्री टू वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, नंबर ऑफ जो है
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ पेडियाट्रिशियन करके जो है इन द रूरल एरियाज इज मोर देन द गाइनोकोलॉजिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेज हैज़ बीन रिटन टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या करने के लिए किया गया है, हाईलाइट द पुअर मेडिकल कंडीशन इन द विलेजेस ऑफ आवर कंट्री, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दी टोन ऑफ द पैसेज की टोन की बात की जा रही है, तो ये एनालिटिकल हो जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव भी इसको बताया जा रहा है जैसे कि हमने चेक करने की कोशिश की, लेकिन एनालिटिकल जो है करेक्ट यहाँ पे जो मुझे लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और कहा जा रहा है द कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी इज ट्रांसमिटेड। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोर बाय द फैमिली देन स्कूल करके बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन शुड एम एट तो क्या होना चाहिए एजुकेशन का एम, तो टैपिंग एंड इंकरेजिंग द इनहेरिटेंट पोटेंशियल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डज टर्म कल्चर रेफर टू, कल्चर का मतलब क्या है इसमें। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन के आंसर की बात करें, दी वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल लिविंग टुगेदर इन वन प्लेस। 18 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा क्या जा रहा है, दी पैसेज सजेस्ट दैट यूनिवर्सल एजुकेशन क्या है, तो टेंड टू ब्रेक डाउन एग्जिस्टिंग चेक्स एंड बैलेंसेज। क्वेश्चन नंबर 19, द कल्चर ऑफ कम्युनिटी इज सैड टू डेट्यूट व्हेन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द फैमिली लाइफ फेल्स टू प्ले इट्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब क्या है, तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब है रेशनल थिंकिंग एंड लॉजिक करके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्या कहते हैं, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, तो सेंट्रल थीम क्या है पोएम की पूछा जा रहा है, तो सेंट्रल थीम है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम करके। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपके सामने हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई सजेस्ट, तो ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है, क्वेश्चन नंबर 22, तो इंटेलेक्चुअल करेज एंड डिग्निटी को ये सजेस्ट करता है। इन द लाइन वेयर नॉलेज इज़ फ्री द पोइट एडवोकेट्स, तो नॉलेज इज़ फ्री जो है इसको पोइट एडवोकेट करता है, किस तरीके से कौन सी लाइन में पूछा जा रहा है। तो 23 के अगर आंसर की बात करें, एजुकेशन विदाउट कॉस्ट एंड रेस्ट्रिक्शन करके जो है इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू, तो किस चीज़ को रेफर करते हैं, ये रेफर करते हैं सोशल डिविजन्स लाइक कास्ट क्रीड एंड रीजन जेंडर ईटीसी करके। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से हमारे पास स्टेंजा है और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं, देखिए, द पोएम्स स्टाइल रिलाइज ऑन अ एलिगरी बाय पोर्ट्रेइंग रैथ एज, तो रैथ की बात की जा रही है और ट्री बियरिंग पॉइजेंट फ्रूट करके जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द अबव पोएम, तो प्राइमरी थीम क्या है इसकी पूछा जा रहा है, तो इसके अगर आंसर की बात करें, हाउ अनएक्सप्रेस्ड एंगर फेस्टर्स इनटू डिस्ट्रक्शन करके जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 और 28 नंबर के क्वेश्चन हमारे सामने हैं और जिसमें कहा जा रहा है 27 में, इन दिस पोएम द थीम ऑफ डिसीट इज शोन थ्रू, तो किसके द्वारा दिखाई जाती है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, द स्पीकर्स सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स मास्किंग हेट करके। 28 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट स्ट्रेच एज गिवन इन द पोएम, आउट स्ट्रेच का मतलब हो जाएगा एक्सटेंडेड, आपने स्ट्रेचेबल वर्ड सुना होगा वहीं से आप इसको कर सकते हैं कोरिलेट। द कंटेंट ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन, तो किस पे आधारित है, तो ये है द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ इज़ द फिगर ऑफ डेथ पोर्ट्रेड इन द फर्स्ट स्टैंजा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एज अ कॉर्टियस जेंटलमैन। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम, तो टोन क्या है इस कविता की ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सीरीन एंड एक्सेप्टिंग, बी ऑप्शन करेक्ट। कैरिज सिंबलाइज इन दिस पोएम, तो कैरिज का क्या मतलब है, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू आफ्टर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर। तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द स्पीकर हैज़ अबेंडेड ऑल अर्थली कंसर्न्स। 34 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा क्या जा रहा है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन इन द पोएम, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। तो डेथ को स्टॉप करने की बात की जा रही है, यानी कि पर्सोनिफाई किया जा रहा है। ये ऑप्शन मानवीकरण इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग द सेंटेंसेस गिवन बिलो चूज द लाइन वन विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें बताना है। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है, देखिए सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है टेंस, अभी जो टेंस दिया है वी हैव लिव्ड, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका भी डी हो जाएगा। इफ शी वॉज गोइंग की बात चल रही है, ठीक है, सी वुड ड्रॉप यू एट स्कूल, तो वुड हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर वो जा रही थी तो कहने का मतलब आपको ड्रॉप कर देती कहीं। इसमें देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आई डॉट 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 दैट कार इफ़ आई हैड मोर मनी। मेरे पास उस समय अगर सफिशिएंट मनी होती तो मैं खरीद सकता था। आई कुड हैव बॉट, ठीक है। कुड हैव V3 के साथ, ये देखिए हैड प्लस V3 और यहाँ कुड हैव प्लस V3, खरीद सकता था। 39 की अगर बात करें, इफ़ आई हैडेंट ओवर स्लेप्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वुड हैव, ठीक है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे वुड हैव बीन हो जाएगा। इसमें फिर से टेंस पूछा जा रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है मीट की सेकंड फॉर्म मैट, यानी कि सिंपल पास्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। द पैसेंजर आर रिक्वेस्ट टू, देखिए रिक्वेस्टेड टू आ रहा है तो V1 आ जाएगा, टेक 2 + B1 इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टीचर सैड बी क्वाइट बॉयज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द बॉयज टू बी क्वाइट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको पता है जो है कंजंक्शन हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, टू करके लगाते हैं। फोर्टी 43 नंबर का क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू टॉप द मेरिट लिस्ट, अगर मेरिट लिस्ट को टॉप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्टडी सिस्टमेटिकली एंड सिंसियरली, यू मस्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, इफ समबडी, तो इस टाइप के डेली रूटीन की अगर उसकी बात करें तो रिंग्स माई डोर बेल एट 4 PM, आई विल बी अनविलिंग टू ओपन द डोर। अगर कोई 4 बजे भी रिंग करता है तो मैं जो है इच्छुक नहीं होंगी, कहने का मतलब दरवाज़ा ओपन करने के लिए, तो रिंग्स हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अगला है इफ़ द पुलिस हैड नॉट क्लोज डोर, हैड प्लस B3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बीन है, हैव बीन आ रहा है, तो इसके हिसाब से पास्ट के हिसाब से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ा होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होती है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हेयर का देयर नहीं होगा, हेयर ही रहेगा और दिस ही रहेगा, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब दिस का दैट होगा और हेयर का देयर तब होगा। तो इस वाले में जो है ही सेज दैट, ही सेज ऐसे ही रहेगा, दैट कंजंक्शन लग जाएगा। अभी उसने कहा अपने लिए कहा तो ही जो है, ये आई जो है ही में चेंज हो जाएगा, ही इज़ ग्लैड टू बी, पूरा ऐसे ही रहेगा, हेयर दिस मॉर्निंग करके, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, सेड द जज ने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो इस हिसाब से देखिए सेड टू देम, टोल्ड देम,
रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर नहीं रहा है, ऑर्डर है नहीं इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी होगा। अगला है इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही वॉन्ट किया ना उसने हर कामली दैट ही वुड शूट हर, उसे शूट कर देगा इफ शी डिडंट कीप क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 49, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो आस्क्ड स्ट्रेंजर आस्क्ड है। अब देखिए द स्ट्रेंजर आस्क्ड इसमें है, तो इसमें क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि आस्क्ड आएगा तो फिर पॉजिटिव में बनेगा, वेयर यू लिव करके होना चाहिए था, जो कि सही नहीं है। स्ट्रेंजर टोल्ड, फिर से क्वेश्चन बना है, सही नहीं है। स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, आस्क्ड इंक्वायर कर दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर आई लिव्ड, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, ही सेड आई सॉ हर द डे बिफोर यस्टरडे, ही सेड दैट ही सॉ, तो ही सेड दैट ही हैड सीन करके देखिए इसमें कौन से वाले में है, ही हैड सीन बी में है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दी ओरेटर, अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। दी ओरेटर एंड दी स्टेट्समैन, अलग अलग आर्टिकल आ रहे हैं तो दो डिफरेंट पर्सन हैं, तो यहाँ पे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर एक ही आर्टिकल होता तब सिंगुलर, ठीक है। ही सैड अलास आई एम अनडन, तो ही सैड, देखिए ही सैड सैडली आई एम अनडन, तो ही सैड अलास यानी कि एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड करके सैडली दैट ही वॉज अनडन। क्वेश्चन नंबर 54, ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट मीट, ही एक्सप्लेन, अब इसको हमें इसका जो है डायरेक्ट नरेशन बताना है। ही एक्सप्लेंड ही तीनों में है, ठीक है। अब इसके बाद दैट ही नेबर यानी कि एट मीट, तो ही इसके अकॉर्डिंग ही है तो यहाँ पे आई होगा, आई नेबर ईट मीट करके हो जाएगा, ठीक है ना, आई नेबर ईट मीट, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए इसको अगर हम बनाएं तो ये ही में चेंज हो जाएगा, नेबर ईट का हो जाएगा एट, तो देखिए वही बन रहा है पूरा सेंटेंस, और कंजंक्शन दैट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55, ही सेड आई विल बी इन पेरिस ऑन मंडे, ही सेड दैट हो जाएगा ही वुड बी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 55 को। बहुत आसान है पेपर, ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है। नो न्यूज सिंगुलर है तो एज हो जाएगा। दी पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, एक ही पर्सन है, एक आर्टिकल आ रहा है तो सिंगुलर की आएगी। सिंगुलर में देखिए वॉज डेड, मृत था या मृत है, दोनों यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, चैलेंजिंग बन सकता है क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि पास्ट का कुछ भी इसमें है नहीं। अगर मृत के हिसाब से बोलते हैं तो मृत अब भी अभी अगर डेथ हो रखी है तो इस टाइप से इज का यूज़ कर सकते हैं, अगर पास्ट के हिसाब से करें तो वॉज का कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप इसका टेंस कंफर्म कर सकें। ईच ऑफ द गर्ल्स आ रहा है तो ईच की बात आई तो सिंगुलर आता है, तो हैव और वर नहीं आएगा, हैज़ टू आ जाएगा। माई फादर एंड आई तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो इसके हिसाब से हैव आ जाएगा। द कमेटी सिंगुलर के हिसाब से करेंगे हैज, एग्रीड। एवरी मैन एंड वुमेन फिर से सिंगुलर हो गया एवरी, तो वॉज हो जाएगा 61 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज सीरियसली कंसिडरिंग योर प्रपोजल, तो क्या हो जाएगा, पैसिव बनानी है तो योर प्रपोजल इज़ बीइंग कंसिडर्ड करके देखिए किसमें है, इज़ कंसिडर्ड, बीइंग वाला इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो हिज क्राइम वॉज कन्फेस्ड, हिज क्राइम वॉज कन्फेस्ड बाई हिम। 64 का क्या कहता है, 5 माइल्स, 5 माइल्स की बात कर रही है तो की जा रही है तो सिंगुलर इज। माई कंपनी 18th सेंचुरी की बात चलिए, फाउंडेड तो वॉज हो जाएगा। माई फैमिली डिसाइडेड आ रहा है तो हैज़ डिसाइडेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अरेबियन नाइट्स से रिलेटेड है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए। नो अदर स्टोरी बुक इज़ सो पॉपुलर, पूछा जा रहा है एज द अरेबियन नाइट्स, कोई अदर बुक नहीं है अरेबियन नाइट्स की तरह, ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स इज़ मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमने कराया था सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करेंगे। द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हिम और दूसरा है अ रिवॉर्ड, तो अ रिवॉर्ड वाला भी सही है और ही वॉज गिवन वाला भी सही है, दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है देखिए, ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सक्सीडेड ऑल्दो हिज सक्सेस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है फिर से, अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। वी मस्ट ईट टू लिव, वी मस्ट ईट, हमें जरूर खाना चाहिए, क्या करने के लिए, जीने के लिए। सेवेंटी 71 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट द काउंसलर। अब सीधे सीधे इनको चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है अगर हम क्वेश्चंस को भी रीड करें तो। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीवन सरप्राइज वाली बात चल रही है, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट अगर इसकी बात करें, फेल्ड एंड इट सरप्राइज्ड एवरीवन, द प्रोजेक्ट कम्प्लीटली फेल्ड एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। 73 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर डिड टीचर एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट स्टॉप टॉकिंग। गुरु नानक की अगर बात करें, प्लीज द ट्रूथ करके जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 74, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हु प्लीज द ट्रूथ वॉज एन अपोस्टल ऑफ ट्रूथ करके देखकर। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है बोथ जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, गोइंग टू बाई सम ब्रेड भी हो जाएगा, लोफ ऑफ ब्रेड भी हो जाएगा। 2 3 यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत ही आसान से आ रखी है, कोई बच्चा भी इसको कर ले। ऑनेस्टी जो है नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला, अगर ग्रामेटिकली अगर बात करें डू यू फील होना चाहिए, बट हमने जब इसको चेक करने की कोशिश की फीलिंग भी बोल रहा है, लेकिन फीलिंग जो है नाउन बन जाता है, आईएनजी फॉर्म, जैसे मीट में आईएनजी फॉर्म मीटिंग बन जाता है, जीरेंट बन जाते हैं, तो लेकिन इसका जो है आंसर जब इसको चेक करने की कोशिश की तो बोथ जो है 2 and 3 बोल रहे हैं। और अगर ग्रामेटिकली अगर करेक्ट बात करें, जैसे मीट में आईएनजी, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगा सकते, आईएनजी लगाएंगे तो नाउन बन जाते हैं। जैसे हाउ जैसे आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, आई एम यू आर लुकिंग करके सेंटेंस सुना होगा, यू आर लुकिंग गुड, तो करेक्ट होता है यू लुक गुड करके, लुकिंग भी वहाँ पे नहीं बनता है। तो इसी तरीके से कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म बनाते ही नाउन बन जाते हैं। आई डोंट रिमेंबर निगेटिव है, एनीथिंग हो जाएगा इसमें। किसी चीज़ की डिफिशियंसी की बात करें तो कमी किस चीज़ में है, वाइटमिन्स और मिनरल्स की कमी है, तो ई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन हो जाएगा इसमें। एवरी सिमली जो है ये क्या है, मेटाफर होगा, ठीक है, कंप्रेस्ड इनटू। और जो पर्सोनिफिकेशन की बात की जाए तो लाइफ इसमें देने की कोशिश की जाती है। शिप को डेजर्ट जो है, कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जा रहा है, रूप दे दिया जा रहा है, यानी कि मेटाफर हो गया। क्विकली आपको पता है एडवर्ब है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
वाव जो है इंटरजेक्शन है, तो इसमें इंटरजेक्शन कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। फुल लेस आपको पता है एडजेक्टिव है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राइड ग्रोथ, प्राइड के आने जाने की बात की जा रही है, यानी कि पर्सोनिफाई किया जा रहा है। 86 का क्या हो जाएगा? इसमें भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87 और 88 दोनों क्वेश्चन हमने एक साथ ले लिए। रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्टारे जो है लैटिन हो जाएगा, और इसका मेन उद्देश्य होता है कन्वे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू द रीडर। 89 और 90 नंबर दो क्वेश्चन हमारे पास फिर से स्क्रीन पे हैं, और जिसमें पूछा जा रहा है रिलेटेड टू क्या है, तो इसमें जो है मेमोरेंडम इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो है एंटीथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस अगेन वी हैव, इसमें क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस हो जाएगा। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन करके 10,000 ये जो है हाइपरबोली बड़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात चल रही है। प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें और रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट करके ये करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहा जा रहा है नॉट ऑफ जो है फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट, तो कौन सा नहीं होता है? 94 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसमें जो है सैल्यूटेशन नहीं होता है, रिपोर्ट की बात चल रही है ना, ठीक। अब इसमें कंसिडर्ड टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में इंक्वायरी, सेल्स लेटर, लेटर कंप्लेंट तीनों आ जाएंगे, डी ऑप्शन का वो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इज ऑल्सो नोन एज रिकमेंडरी रिपोर्ट को बोलें, रिकमेंड करेंगे तो इंटरप्रिटेट करेंगे, किसी की व्याख्या करेंगे। नॉट साइलेंट फीचर ऑफ रिपोर्ट, तो कौन सा नहीं है? तो फेस टू फेस वाला हो जाएगा, ये जो है इसका फीचर नहीं है। 98 नंबर का क्वेश्चन, तो 98 की अगर बात करें तो अ रिपोर्ट अबाउट एन इंक्वायरी करके सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं इसमें? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फॉर्मल लेटर्स शुड मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी टोन, और इमोशनल लैंग्वेज में वीकन प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, तो यानी कि दोनों सही हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एसेसन रीजन का है वैसे, इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवर लेटर कॉम्प्लीमेंट्स और रिज्यूम, इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट टू दी क्वालिफिकेशन लिस्टेड इन दी रिज्यूमे। 101 नॉट दी पार्ट ऑफ द मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी का पार्ट नहीं होता है, तो इसमें जो हमने चेक करने की कोशिश की तो इंक्लूजर्स नहीं होता है, क्योंकि अगर जब उसकी बात करें मेन बॉडी ऑफ लेटर की, तो उसमें टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ आती है। इंक्लूजर में वो चीज़ें आ जाएंगी जिनको हम उसके साथ ऐड करके वो कर रहे हैं, जैसे कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें तो ये किस टाइप का लेटर है? सेल्स लेटर हो जाएगा, सॉरी, मेक न्यू कस्टमर्स को बनाता है, हाँ, ये जो है सेल्स लेटर ही होगा, ठीक, नए कस्टमर की बिजनेस की बात चल रही है, सेल्स लेटर होगा। 103 की बात करें, लेटर एक्सप्रेस डिससेटिस्फिकेशन एंड रेजिस ग्रीवियंस, ग्रीवियंस की बात करें तो कंप्लेंट लेटर होता है, उसमें ग्रीवियंस नंबर भी मिलता है, आपने देखा होगा जब ऑनलाइन कंप्लेंट की जाती है। अगला देखिए, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, हमने बहुत बार इसको बताया था, एक्सटेम्पोर या इम्प्रोम्प्टिव भी कहा जाता है। अ स्पीच बाय एन एक्टर एंड अ प्ले, एंड में जो किया जाता है एपिलॉग, पहले जो किया जाता है प्रोलॉग। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, एन एक्सट्रीम डीप क्रैक ऑन और ओपनिंग इन द ग्राउंड जो है चेस में कहा जाता है। सब्जेक्ट लाइन जो है फॉर्मल लेटर में प्लेस की जाती है बिफोर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए,
अ प्लेस डल एंड नॉट डिस्टिंग्विश्ड और अट्रैक्टिव, तो नॉन डिस्क्रिप्ट करके हो जाएगा। एनिमल्स दैट लिव बोथ लैंड एंड वाटर एम्फीबियन कहलाते हैं। अ पर्सन हु हैज़ बीन जज्ड बाय कोर्ट इस, तो ये बैंकरप्ट हो जाएगा। क्राइम ऑफ किलिंग किंग, किंग की बात करें तो रेजिसाइड। कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, तो बिगेमी कहलाता है। ओमनीसेंट जो है जानने की बात होती है, वन हु नोज एवरीथिंग। एक स्टेंजा की अगर बात करें नैरेटिव जो है तो बैलेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है रिपीटिंग दी सेम वर्ड एज एग्जैक्टली एज यूज बाय अदर्स, तो वर्बेटियम बोलते हैं इसको। अनमेरिड अगर वुमेन की बात करें तो स्पिंस्टर। एब्जर्ड की अगर बात करें एंटोनिम पूछा जा रहा है, यहाँ पे एब्जर्ड का सिनोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो प्रीपोस्टरस हो जाएगा। डेमन का एंजल हो जाएगा, एंटोनिम पूछा जा रहा है। फिर से इसमें एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा एंटोनिम? कैंडिड का मिसलीडिंग हो जाएगा। एंडोर्स का अगर बात करें तो एंडोर्स क्या होगा ये पूछा जा रहा है, एंडोर्स का हो जाएगा अप्रूव करके। तो इस सेंटेंस को कितने तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है? सी इज़ टू के साथ भी स्टार्ट किया जाता है, बीइंग वेरी सिंपल करके भी किया जा सकता है, सी इज़ सो सिंपल दैट सो दैट वाला भी किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो अगर बात करें तो 3 के 3 ऑप्शन सही थे, 1 2 3 करके, ठीक। एकम्प्लिश का मतलब सिनोनिम होता है एकम्प्लिश करना, किसी चीज़ को फिनिश करना, समाप्त करना। डोरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा पूछा जा रहा है। डोरमेंट का हो जाएगा एक्टिव, एंटोनिम। साइकोफेंट का होता है, करेक्ट मीनिंग की बात की जा रही है, फ्लैटरर, चापलूस। 125 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, इसमें कहा जा रहा है एवरी डे इन हर डायरी, डायरी की बात चल रही है, तो DIARY करके हो जाएगा। इसमें अगर बात करें डिसेंट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टेनेशियस की अपोजिट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? यील्डिंग। एरोगेंट का क्या हो जाएगा? हम्बल्स, एंटोनिम पूछा जा रहा है। निमेसिस की अगर बात करें तो पनिशमेंट हो जाएगा। निप ऑफ द बर्ड की अगर बात की जा रही है तो निप ऑफ द बर्ड की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट इन अ स्मॉल करके, प्रिवेंट अ स्मॉल करके। टू हैव एन एक्स ग्राइंड करके बोलें तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल्फिश, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू हैव अ सेल्फिश करके जो हमें दिया है। 132 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू स्ट्रेन एवरी नर्व करके जो हमें दिया है, तो टू ट्राई वंस एटमोस्ट करके। इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बुक वॉज रैप्ड, लपेटना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें क्या कहा जा रहा है? अ कॉक एंड बुल स्टोरी, तो ये हो जाएगा एन अनबिलीवेबल गॉसिप करके। टू हिट द नेल, तो एग्जैक्ट टाइम की बात करें, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट करके। वन 36 की अगर बात करें तो आपने सुना होगा जो पैटर्नाइज होता है वो सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, ठीक है। पैटर्न, ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ से संबंधित, ठीक। तो इसके हिसाब से हम करें, ओवरवेलम का मतलब है किसी चीज़ में क्या होना? ओवर पावर इन थॉट। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बी का चौथा किस में है देखिए, बी का चौथा यानी कि पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है यहीं से। तो स्पिल द बीन्स, तो किसी सीक्रेट को रिवील करना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रैंगल ओवर एस शैडो करके दिया है, टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। कट अ सॉरी फिगर, सॉरी फिगर कब हम बनाते हैं कहने का मतलब जब मेक पुअर परफॉर्मेंस होती है। 140 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अगर 140 के आंसर की बात करें तो इसका जो ऑप्शन
डी है कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। रेड द लेटर एंड देन पुट इट बैक करके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कैसे बनेगा ये वाला वाइल, अगर इसकी बात करें तो वाइल और वाइल द बॉयज वॉज वाइल प्लेइंग, तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 143 की अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुटिंग अप हो जाएगा। तो इसमें 144 की अगर बात करें तो केम डाउन करके होगा। 145 की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें इनकरेक्टली की बात चल रही है 145 में। तो इनकरेक्टली जो वर्ड है उसको देखिए, कार्निवोरस, वोरस, ये देखिए OUS दिया है, वोरस ऐसे होता है VORES करके, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स ऐसे करके। करेक्ट स्पेलिंग रिपेंटेंस की बात चल रही है 146 वाले में अगर बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकोमोडेशन ACCM एकोमोडेट। अगला है वेलीग्रेंट करके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसमें भी डी ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलेडोस्कोप करके था इससे पहले वाला वर्ड, और लास्ट जो है तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड करना, समझना चीज़ों को। बी का तीसरा किस में है, देखिए बी का तीसरा दोनों में है। अब इसमें हमें बताना करेक्ट आंसर, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये 150 क्वेश्चन थे जिनकी आंसर की हमने डिस्कस करने की कोशिश की। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।